नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। ये हमारा वीडियो है आरओ की जो परीक्षा भी हाल ही में हुई है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से परीक्षा को दिया होगा। परीक्षा के उपरांत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो घटनाएँ नहीं होनी चाहिए थी या जैसी जो चीज़ें नहीं उठनी चाहिए थी। खैर, आरोप ये लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो आरओ की समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा थी वो उसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है और इसको लेके जब राज्य सरकार ने भी बहुत तेज़ी दिखाते हुए जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया और एसटीएफ को ये जांच सौंप दी गई है। अब इसमें क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और वर्तमान में जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। एक तो पहले सबसे पहले तो 700-800 किलोमीटर दूर जो लोग बाहर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर थे और सरकार की कोशिश तो ठीक थी कि होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, लेकिन बहुत से लोग दूर भी प्रिपरेशन करते हैं, तो दूर से भी ट्रैवल करके बहुत से स्टूडेंट्स गए थे और उसके बाद फिर मेहनत करके पेपर दिया जाए। कि शानदार पद था, शानदार परीक्षा हुई है और आयोग ने अपने जो प्रश्न पत्रों का जो स्तर है बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट किया था। वाक़ई में ज़बरदस्त परीक्षा थी ये और अगर सब चीज़ें ठीक रहती तो यकीन मानिए एक बहुत ही एक अच्छे मेरिट पे ना ये सिलेक्शन लोगों के हो जाते। अब जिस तरह से विवाद की चीज़ें चल रही हैं तो बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं, समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जाए। जस्ट 1 महीने के बाद पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ, तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि अपने पीसीएस एग्ज़ाम को बिल्कुल से अब स्ट्रिक्टली उसको देखिए और ये जो पैटर्न आया है इसके अकॉर्डिंग है उसको प्रिपरेशन के लिए देख लीजिए। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर जो जो टिपिकल पॉपुलर करंट अफेयर्स होते हैं वैसे करंट अफेयर्स अभी देखने को नहीं मिले हैं। ऐसे करंट अफेयर जिसको हम लोग बस डिस्कशन नॉर्मल सेंटेंसेस में पढ़ लेते हैं, नॉर्मल किसी एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो चीज़ें निश्चित रूप से आसान नहीं है, तो पहले तो टारगेट पीसीएस को देख के किया जाए। अब ये जांच एजेंसीज को जो दिया गया है, देखिए जो कमीशन था उसने तो सीधे बोला था कि परीक्षा जो है वो ठीक रूप से संपन्न हुई है। अब उसके बाद क्या-क्या चीज़ें इसमें जब एविडेंस सामने आ रहे हैं, चीज़ें डेवलप हुई हैं, अब बच्चों ने जब अपने व्यथाएँ बताई हैं, तो उसपे शासन ने सीधे-सीधे अब इस पे जाँच का विषय तो बनता है। बिना जाँच के इसको सिर्फ़ छोड़ देना, देखिए वो तो ज़्यादती होगी। अगर जो इसमें कमी अगर लगता है कि इस जाँच से चीज़ें सुधर सकती है या जो वाक़ई में अगर ऐसी घटना हुई है, तो निश्चित रूप से वो लोग भी ज़रूर सपोर्ट करें जिनके पास भी इस प्रकार के लगे कि एविडेंस हो सकते हैं। और अगर ये क्योंकि ये इस स्तर की परीक्षा थी ना कि इसमें थोड़े लेवल पे भी मैनिपुलेशन अगर होती तो बहुत से टैलेंटेड बच्चे ना मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में जाने से रह जाएँगे, आप सोच के देखिए। और निश्चित रूप से फिर ये एग्ज़ाम तो री-एग्ज़ाम की ओर ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार जितनी तेज़ी दिखाई गई है एसटीएफ के गठन में, उतने तेज़ी से इन चीज़ों का निराकरण अगर हो जाएगा, तो हम देख पाएँगे कि शायद हमें री-एग्ज़ाम देखने को मिल जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि री-एग्ज़ाम देखने को मिले। दूसरी बात, 2016 की ऐसी घटना आपको याद है, वो काफ़ी समय हो गया था उस बात को और परीक्षा कितने समय के बाद हुई थी। बस ऐसी चीज़ें ना हों कि अगर इसमें कमी पाई गई है, इसमें ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कि हाँ, ये गलत हुआ है या इसमें पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से एक निश्चित समय में ही ये परीक्षा पुनः करा ली जाए, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कीमती वक़्त बर्बाद ना हो, कीमती साल बर्बाद ना हो। बिकॉज़ कई बार चीज़ें ना जाँच में फिर लटक ही जाती हैं। तो मुझे तो निश्चित रूप से लग रहा है कि या तो ये जाँच एजेंसीज़ बहुत जल्दी काम कर दें या स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कोर्ट भी जाएँगे। तो निकट भविष्य में जब सबका लक्ष्य यही है कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो री एग्ज़ाम हो और री एग्ज़ाम अगर हो तो टाइमली हो जाए। दूसरी बात, अभी 1 महीने के आस-पास का समय है, तो पीसीएस की परीक्षा पे बिल्कुल सीधे फ़ोकस करना होगा। जो लोग प्रिपरेशन के दौर में लगातार बने हुए हैं, इस 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिएगा। बिकॉज़ पेपर मोर ओवर इसी लाइन पे रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा और इसी स्तर के जीएस को आपको लेके चलना होगा। तो पीसीएस के लिए लगे रहिए और निश्चित रूप से बहुत दुखद करने वाली ये घटना है कि इतनी मेहनत करके सारी प्रिपरेशन करें और लास्ट में 0 बटा सफ़र हो जाए आदमी और फिर से सारी कहानी ज़ीरो से स्टार्ट हो। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी और प्रिपरेशन को इंटैक्ट करते रहिए। जो पीसीएस 2024 की जो परीक्षा है उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर लीजिए और जहाँ तक हो सके आपको लगता है कि आप किसी को सहयोग कर सकते हैं इस जाँच में, तो ज़रूर सहयोग कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।